बंशी विभूषित करान नवनीरदाभात। बंशी विभूषित कर नया मेघ का सदृश, जिनका श्री विग्रह बंशी बांस से तैयारी होता है। बांस का रंग सफ़ेद, सांवला, पीला और काला भी होता है। गांठ है, कांटे है, छिद्र भी है। बिन छैया वाला है, फूल न फल मिलता है। और पोला है, फांका, कुछ नहीं, रस शून्य है, वो बंसी है। इसको फिर भगवान अपना हाथ में पकड़ते, नया मेघ सदृश, सांवरा शरीर, काला नहीं है और गोरा भी नहीं है। नवनीरदाभात, नया मेघ का समान शरीर है। मेघवर्णम, मेघश्यामम। तब बंसी तो नीरस है, तो 6 रसों से हमको मीठो, खटो, तीखी और कड़वा और नमक, ये रस को छोड़ना चाहिए। कड़वा और तीखी, इसको कसा और पीता कहते हैं, इसको सेवन करने से सात्विकता बढ़ता है। और रस श्रृंगार, अद्भुत, कारुण्य, वीर, रुद्र, भयानका, ये जो 9 रस है, भरत मुनि का मत में शांत रस फिर एक है साहित्य दर्पण में। ये 10 रस से शांत श्रेष्ठ रस है। शांत रस को अपनाना। और रस भगवान का कथा का रस, नाम का रस, रूप का रस, वंश लीला का रस, ये रस में भीगो, लेकिन संसार का रस में मत भीगो। बंशी विभूषित करान नवनीरदाभात। फिर बंशी में हरी कलर है, ग्रीन सिग्नल। फीको कलर है, वैराग्य का प्रतीक है, पीत, पीला कलर। बंशी काला है, वो कुटिल है। फिर छिद्र है बहुत, शरीर सत छिद्रमय है, मन छिद्रमय है, कर्म छिद्रमय है। इसलिए तो हमको दुख झेलना पड़ता है। फिर कांटे वाला, भक्ति का 6 कांटा है। जाति, विद्या, महत्व, श्री, यश, शौर्य, ये सब 6। जीवन में कांटा, पराया दोष दर्शन। तुलसीदास कहते हैं ना, मुझसे बुरा न कोई। भागवत कहते हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्ता, पराया दोष या गुण को मत देखो। गुण देख नहीं सको जब, दोष को मत देखो। पराया दोष को देखने से, पराया दोष का चिंतन करने से, श्रवण करने से अपना शरीर में दोष घुस जाता है।
इसलिए पराया दोष मत देखो। इनका जब कुछ गुण है, देखो जैसे चश्मे लगाओगे आई ग्लास, ऐसे संसार दिखेगा ना, जग ऐसे में रंग में रंगित हो जाते हैं। जैसे संग बैठे गोई ऐसे रंग तन मन होई। फिर आ जाओ, इसी के बाद हमको यहीं आना पड़ेगा कि बंसी में छाए नहीं है, न छैया धूप, कष्ट नहीं, उसे कृष्ण नहीं मिलते ना। धूप में तपना पड़ता है, अतप्त तनु से भगवान का साधन भजन कुछ नहीं होता। और बंसी बुलाते हैं स्वजन को, मीठो स्वर इसका, इतना दुर्गुण रह कर भी बांस पोला है, खोला निष्कपट हो, खुलम खुला बन जाओ। बंसी सूचना देते हैं, ऐसे सद्गुण का आधार है बंसी। और बंसी में जो स्वर है वो मुग्ध कर देते हैं, दग्ध कर देते हैं, प्रेमी कर देते हैं, कामी कर देते हैं, निष्कामी कर देते हैं, मौन कर देते हैं, स्थानु कर देते हैं बंसी का आवाज। हरि कर परिरंभम केन पुण्योदकेन, केन पुण्योदयेन तुम हरि कर परिरंभम बंसी विभूषित करान। भामिनी विलास काव्य में रूप गोस्वामी लिखते हैं, हरि कर परिरंभम केन पुण्योदयेन। गोपिया तो कहते भगवान का होठ पे रहकर होठ का अधर सुधा सब कुछ खा लिया बंसी, ये हमारा सौतन है। देखो गो मुरली भक्यो कृष्ण रे बोलाई सुहागो, कृष्ण अधुर सुधा खाई, सुधा मदरे हेला बाई, आंभर सपथनी प्राय किछि न रखिला थोकाई। ये हमारा सौतन है। बंसी कन्हैया लाला का होठों में विराजित हो के अधर का सब अमृत उन्होंने खा लिया, कुछ भी नहीं रखा हमारे लिए। वो हमारा सौतन है। इनका क्या भाग्य है, किस्मत इनका क्या था, क्या जाप किया ताप किया पूर्व जन्म में, जब तब भजन कुछ किया तो इस पुण्य से वो हरि भगवान का होठों पे विराजित होते हैं। राधा सुधा अधरा का अमृत प्राप्त होता है बांसुरी। अब बंसी विभूषित करान, भगवान के हाथों पे बंसी बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। नवनीरदाभात, नवनीरद नया मेघ, भगवान पुराने नहीं है। भो भो अनादिगृहस्थ, अध्यात्म रामायण विभीषण स्तुति करते हैं भगवान को, अनादिगृहस्थ। ये सबसे पहले आद्य गृही है। और इसका अलावा वो अखंड ब्रह्मचारी है, विमुक्त सन्यासी है और बेलालची वानप्रस्थी है, लालसा नहीं रखते। सिद्ध योगी है, ऊंची ब्राह्मण है ज्ञान देने के लिए, क्षत्रिय है भगवान रक्षा करने के लिए, वैश्य है सबका पालनहार है, और शूद्र है हर जीवों का सेवा भी करते हैं प्रभु। नील मेघ का समान शरीर है, अभराद्यांत रहित शून्य स्वरूप स्तन मुख नीला वर्णम। नीला का मतलब सफेद है, पानी स्वच्छ है, निर्मल है, गहराई पानी हो जाने से उनका वर्ण नीला हो जाता है। आकाश सफेद है, स्वच्छ है, बड़े होने से अनंत होने से इनका वर्ण नील हो जाता है। तस्मात् श्वेत नील लोहित पित सामवेद, जो ज्योति है तस्मात् नील ईड़ा रहितम इति नील, श्वेत सफेद स्वच्छ निराला निर्मल,
तस्मात् नील लोहित पीत, वैराग्य का प्रतीक। लोहित रजगुणी सृष्टि करने वाला, और कृष्ण वर्ण ज्योति श्याम ज्योति जो विनाश करने वाला, काल का कराल रूप है। एसो सह काल भगवान ऋषि, नृसिंह पुराण में, एसो सह काल भगवान ऋषि, रामो वै भगवान, वाल्मीकि रामायण। धर्मो वै भगवान रामो, राम भगवान है और धर्म है, धर्म का रक्षक है। विप्रधेनु सुर संत हितलिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अब आ जाओ प्रभु के बारे में। नीलवर्ण आसमान का वर्ण, आसमान नील है, प्रभु का शरीर नील वर्ण है। ईड़ा रहित, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन उनको पाते हैं। इसीलिए गोपियों को खुद बांसुरी बजाकर मेरे कन्हैया बुलाते हैं, क्योंकि गोपियाँ सिद्ध रूपा, जति रूपा, ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, इन गोपियाँ सब निर्मल है, शुद्धाति शुद्ध विशुद्धात्मा है। इनको मेरे कन्हैया बुलाते हैं बांसुरी बजा। यह लीला चरित्र बंसी विभूषित करान नभ निरदाभात, बंसी विभूषित हाथों से लेकर नया मेघ सदृश शरीर, इनका श्री विग्रह को चिंता करो। इससे बढ़कर कोई नहीं। कर में कर्म करिए विधानाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। बंसी बंसी ब्रह्म का अंश है वो, बांसुरी ब्रह्म और जीवात्मा का बीच में, जीवात्मा और ब्रह्म को मिलाने का वस्तु वही बंसी है। जीवात्मा ब्रह्म और उनको मिलाने का जो शक्ति है, ये मिलकर बंसी होता है। जीवात्मा, परमात्मा और युग, ब्रह्म ज्योतिष्मान आत्मा और इनको समझने का ज्ञान, परमात्मा, जीवात्मा और उनको समझने का ज्ञान, भगवान, भक्त और भक्त का सेवा पूजा और भगवान का कृपा, यह है बंसी। विभूषित करा, विशेष भाव से भूति संपन्न है, ओह विभू है, सब कुछ देने वाला है, महापराक्रमी है, ऐश्वर्यशाली है, यशवान, कीर्तिवान, गुणवान, संसार का सब कुछ है वो बंसी विभूषित। इसी तो इनको देखो, दर्शन करो। जिनका हाथ में बांसुरी है उनको देखो। ईशित अल्प, छोटा, कम। क्या कम? विभू, संसार का ऐश्वर्य को कम समझो, अलिक मिथ्या समझ लो। विभू विशेष भू, भू प्राणे, भूकंठे, भू नाभू, इसको प्राण का पति जो है, इनका चरण कमल में पड़ जाओ, कंठ से वाग गदगद होके उनका नाम भजन कर लो। भू सत्तायाम, भू स्थिति, अपना स्थिति को समझो। तुम कैसे जीव हो, कैसे परमात्मा को पाना चाहिए, कितनों कितनों जोनी में तुम भटकते रहे, इसको सोचो, समझो और करो। क्या करने से बेड़ा पार होगा? आत्मवान भव, आत्मवान विभूषित करान नभ निरदाभात। कर, जिनका कर कृपा और क्षमा का आधार है, करो। नभ निरदाभात, नव नैया वो तो सर्व प्राचीन है, लेकिन श्री क्षेत्र जल जपथ नित्य नूतनम भाति प्रभु भावतः। श्री क्षेत्र सरोवर का नया कमल
भगवान जगन्नाथ का मुखारविंद है। शिक्षेत्र जड़ जपत नित्य नूतनम भाति प्रभु भावतः निरधा भात। निर्दान करने वाला है वो, प्रेम का रस, भक्ति का रस, भाव का रस ये देने वाला है। दयालु है, कृपालु है, आभात। इसका आभास है ब्रह्ममय जगन्नाथ। इसका आभास है मेरे बांके बिहारी लाल, श्याम सुंदर, टेढ़े मेढ़े वाला, मोर पंख वाला, बांसुरी वाला। जय हो। ये लीला चरित्र का अर्थ है। तात्विक अर्थ फिर इसका बात हम समझाएंगे। प्रभु आपका भला करे। श्याम सुंदर मदन मोहन बांके बिहारी लाल, नंदलाल बांसुरी वाला, कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे।